फिल्म की शुरुआत में हमें डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और हैग्रिड को दिखाया जाता है। दरअसल इनके पास एक छोटा बच्चा होता है और ये उस छोटे बच्चे को एक घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हैरी पॉटर होता है। अगले सीन में हमें लगभग 10 ईयर बाद का समय दिखाया जाता है। वहाँ पे घर में रहने वाले लोगों का बर्ताव हैरी से कुछ अच्छा नहीं होता। जिस घर में हैरी रह रहा था उस घर में डडली नाम का एक बच्चा होता है और आज उसका जन्मदिन होता है, इसलिए सारे लोग चिड़ियाघर जा रहे थे। चिड़ियाघर में उन्हें एक अजगर दिखाई देता है। हैरी अजगर से बात करता है और अजगर भी हैरी से बात करता है और अचानक से कांच की दीवार गायब हो जाती है और वो अजगर वहाँ से भाग जाता है। फिर एक घर चले आते हैं। घर आने के बाद हैरी को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर हैरी का नाम लिखा था। हैरी उस खत को पढ़ने की कोशिश करता है पर डडली वो चिट्ठी को छीन लेता है। उसके बाद काफी सारी चिट्ठियां आती है पर हैरी के अंकल सारी चिट्ठियां जला देते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से हजारों की तादाद में चिट्ठियां घर के अंदर दाखिल होती है। हैरी उनमें से एक खत पढ़ने की कोशिश करता है पर वो नाकाम होता है। हैरी के अंकल सबको लेकर दूर समंदर के अंदर एक लाइट हाउस में चले जाते हैं। उस दिन हैरी का जन्मदिन होता है। हैरी खुद को ही बर्थडे विश करता है। तब वहाँ पे एक बड़ा आदमी आता है जिसका नाम हैग्रिड होता है। वो हैरी के लिए केक लाया था। हैरी हैग्रिड से पूछता है कि आप कौन हो। तब हैग्रिड बताता है कि हम हॉगवर्ट्स के वफादार हैं और हैरी तुम एक जादूगर हो और हम तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आए हैं। हैरी हैग्रिड के साथ निकल जाता है। उसके बाद वो दोनों हैरी के लिए स्कूल का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं, लेकिन हैरी कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। हैग्रिड कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर जाता हूँ। वहाँ जाते ही सारे लोग हैरी को तुरंत पहचान लेते हैं। हैरी काफी मशहूर होता है। हैग्रिड हैरी को लेकर एक छुमंतर गली में चला जाता है और उस छुमंतर गली में एक बैंक होती है। वो सिर्फ जादूगर के लिए होती है। बैंक में हैरी पूछता है कि ये लोग कौन है। हैग्रिड बताता है कि ये पिशाच है और ये सारा बैंक को संभालते हैं। फिर हैरी और हैग्रिड को लेकर पिशाच एक खुफिया जगह पर लेके जाते हैं और उनकी तिजोरी खोलकर हैरी को देते हैं। वहाँ पे काफी सारा पैसा होता है। हैरी के मॉम डैड ने उसके लिए काफी संपत्ति पीछे छोड़ी थी। बाद में हैग्रिड एक दूसरी तिजोरी के पास चला जाता है और उस तिजोरी से एक चीज को उठाकर अपने जेब में रख देता है। आगे मार्केट में चले जाते हैं। हैग्रिड हैरी को छड़ी लाने के लिए एक दुकान में भेजता है। वो दुकानदार काफी सारी छड़ी हैरी को दिखाता है पर एक छड़ी खुद हैरी को चुनती है। बाद में हैग्रिड और हैरी खाना खा रहे थे तब हैग्रिड हैरी को कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हारे मॉम डैड को मारा था। वो तुम्हें भी मारने वाले थे लेकिन तुम बच गए, इसलिए तुम इतने फेमस हो। आगे हैग्रिड कहता है कि मुझे कुछ काम है, ये रहा तुम्हारा टिकट और अब मुझे जाना होगा। हैरी वो टिकट देखता है, उस पर 9:45 लिखा हुआ था। हैरी को कुछ समझ नहीं आता। तब वो प्लेटफॉर्म पर देखता है कि कुछ लोग 9 और 10 के बीच के दीवार से दूसरी तरफ जा रहे थे। वो उसके पीछे चला जाता है। उसके बाद हैरी 9:45 प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और उस प्लेटफॉर्म पर एक ही ट्रेन होती है, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। हैरी ट्रेन में बैठ जाता है। ट्रेन में हैरी की मुलाकात रॉन से होती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। आगे उन्हें हरमाइनी मिलती है। वो हैरी और रॉन से कहती है कि हॉगवर्ट्स आने वाला है, बेहतर होगा अपनी यूनिफॉर्म को पहन लो। ये सारे हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। हॉगवर्ट्स के हॉल में सारे टीचर और स्टूडेंट एक जगह पर बैठे हुए थे। अब ये सारे नए बच्चों को अलग अलग दलों में बांटा जाता है और फिर इन सब लोगों का डिनर का वक्त होता है। डिनर होने के बाद इन सारे बच्चों को अपने अपने कमरे में भेज देते हैं। कमरे में जाते हुए हैरी देखता है कि तस्वीरों में जो इंसान है वो बातें कर रहे थे। ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन का क्लास शुरू हो जाता है। हैरी और रॉन को क्लास में आने में देरी होती है। अगला क्लास प्रोफेसर स्नेप का होता है। वो उन्हें गुप्त कला सिखाता है। उसके बाद अगला क्लास जादुई झाड़ू की कला का होता है। वहाँ पे हैरी और मेलफॉय के बीच में बहस हो जाती है और हैरी झाड़ू से उड़कर मेलफॉय को हराता है और प्रोफेसर मैकगोनागल ये सब देख लेती है और प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी को खोजी बना देती है। दरअसल खोजी यानी जादुई झाड़ू का एक खेल होता है। आगे हम देखते हैं कि रॉन, हैरी और हरमाइनी तीसरी मंजिल पर चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। हरमाइनी जादू से वो दरवाजा खोल देती है और ये अंदर की ओर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि अंदर एक 3 सर वाला कुत्ता है और वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। उससे डरा कर ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी की खोजी बनने की ट्रेनिंग हो रही थी। हैरी को बताते हैं कि तुम्हें सिर पे सुनहरी गेंद को पकड़ना है दूसरे खोजी से पहले, यानी कि हम जीत जाएंगे। अगले सीन में हमें रात का समय दिखाया जाता है। सारे बच्चे डिनर करने के लिए डिनर हॉल में बैठे थे लेकिन हरमाइनी वहाँ पे नहीं होती। इसके लिए रॉन और हैरी हरमाइनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। हरमाइनी लेडीज बाथरूम में होती है और लेडीज बाथरूम में एक दैत्य घुस जाता है। रॉन और हैरी हरमाइनी को बचाने के लिए बाथरूम में चले जाते हैं। दैत्य और इन तीनों में काफी सारी लड़ाई होती है और हैरी उस दैत्य को मार देता है और हरमाइनी को बचा लेते हैं।
तब तक वहाँ स्कूल के टीचर और प्रोफेसर मैकेनिकल वहाँ पर आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्नेप हैरी के पास आते हैं और हैरी का शुक्रिया करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर प्रोफेसर स्नेप लंगड़ा रहे थे। हैरी को लगता है कि उस 3 सर वाले कुत्ते ने ही प्रोफेसर स्नेप को काटा है, इसलिए प्रोफेसर स्नेप के पैर से खून आ रहा था और उस कुत्ते को मारने के लिए प्रोफेसर स्नेप ने ही उस दैत्य को स्कूल में दाखिल किया। और वो कुत्ता जिस चीज की रखवाली कर रहा था वो चीज हैग्रिड ने उस दिन बैंक के तहखाने से लाई थी। आगे हैरी के पास एक पार्सल आता है और उसमें जादुई झाड़ू होता है। आखिर वो समय आ जाता है जिस दिन हैरी को खोजी की पोजीशन पर खेलना होता है। खेल शुरू हो जाता है। प्रोफेसर स्नेप मंत्र से हैरी के झाड़ू को बौखला देता है। हरमाइनी ये सब देख लेती है और प्रोफेसर स्नेप के चोगे में आग लगा देती है। प्रोफेसर स्नेप का ध्यान भटक जाता है और उतनी ही देर में हैरी गोल्डन बॉल के नजदीक चला जाता है। उस बॉल को पकड़ने वाला था पर वो गोल्डन बॉल हैरी के मुंह में चली जाती है और हैरी की टीम जीत जाती है। सब लोग हैरी को बधाई देते हैं। अगले सीन में हैरी हैग्रिड से बात कर रहा था कि प्रोफेसर स्नेप चोर द्वार पर बैठे रखवालदार से कुछ चुराना चाहते हैं और प्रोफेसर स्नेप ने मुझे हराने के लिए मंत्र का जाप भी किया। हैग्रिड उन्हें कहता है कि तुम वो जानने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। ये डंबलडोर का निजी मामला है और हैग्रिड वहाँ से चला जाता है। स्कूल में क्रिसमस की छुट्टियां होती है। हरमाइनी क्रिसमस की छुट्टियों के लिए घर चली जाती है। अगले दिन हैरी को एक गिफ्ट मिलता है। हैरी उस गिफ्ट को खोलकर देखता है। दरअसल वो एक अदृश्य चौगा होता है। आगे हैरी वो अदृश्य चौगा पहनकर जादुई लाइब्रेरी में निकोलस को ढूंढने के लिए चला जाता है। दरअसल निकोलस ये नाम हैरी ने हैग्रिड के मुंह से सुना था। आगे हैरी वहाँ से भाग जाता है। फिर हैरी को एक आईना दिखता है और उस आईने में हैरी को उसके मॉम डैड दिखाई देते हैं। हैरी उसी आईनों में घंटों देखता रहता है। तभी वहाँ पे डंबलडोर आते हैं और हैरी को बताते हैं कि जो चीज तुम पाना चाहते हो वो ये आईना दिखाता है। आगे हरमाइनी छुट्टियों से वापस आ जाती है और कहती है कि मुझसे ये भूल कैसे हो गई। वो आगे बताती है कि उसने निकोलस के बारे में एक किताब में पढ़ा था। दरअसल निकोलस एक पारस पत्थर बना सकता है और ये अकेला आदमी है जो पारस पत्थर बना सकता है। पारस पत्थर असीम शक्तिशाली होता है। ये किसी भी धातु को सोने में बदलने की ताकत रखता है और ये अमर काढ़ा बनने के काम आता है जिससे कोई भी अमर हो सकता है। और ऐसा पारस पत्थर सिर्फ एक ही है और वो निकोलस के पास है और वो 3 सर वाला कुत्ता उसी चीज की रखवाली कर रहा था। आगे तीनों हैग्रिड के घर चले जाते हैं और हैग्रिड से कहते हैं कि उन्हें पारस पत्थर के बारे में पता है और प्रोफेसर स्नेप उसे चुराना चाहते हैं। उस पर हैग्रिड बताते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो। प्रोफेसर स्नेप उन टीचर में से एक है जो पारस पत्थर की रखवाली कर रहा है। आगे हैग्रिड उन्हें स्कूल वापस जाने के लिए कहता है। स्कूल जाने पर प्रोफेसर मैकेनिकल उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें सजा देती है। आगे हैग्रिड हैरी, हरमाइनी और रॉन को लेकर जंगल में जाता है उनका खोया हुआ जानवर ढूंढने के लिए। लेकिन वहाँ एक वेशी दरिंदा एक यूनिकॉर्न को मारकर उसका खून पी रहा था। पर अचानक से वहाँ पर हैरी आ जाता है। वो दरिंदा हैरी पर हमला करने वाला था पर तभी अश्वनर आकर हैरी को बचा लेता है और कहता है कि ये दरिंदा और कोई नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट है और यूनिकॉर्न का खून पीकर जिंदा है और शापित आधी जिंदगी जी रहा है और हॉगवर्ड के अंदर का पारस पत्थर चुराना चाहता है ताकि वो अमर हो सके। ये सारे भागते हुए डंबलडोर के पास चले जाते हैं पर डंबलडोर स्कूल में नहीं होते। वे कुछ काम से जादुई मंत्रालय गए होते हैं। फिर प्रोफेसर मैकेनिकल के पास चले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। पर प्रोफेसर मैकेनिकल उन्हें कहती है कि ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई और कहती है कि पारस पत्थर सुरक्षित है। फिर हैरी, हरमाइनी और रॉन ये तीनों चोर दरवाजे के पास चले जाते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पे 3 सर वाला कुत्ता चोर द्वार की रखवाली कर रहा था और वो इन तीनों पर हमला कर देता है। ये वहाँ से भागकर एक तहखाने में गिर जाते हैं। उस तहखाने में रस्से में बेल होते हैं और ये तीनों बेलों से होते हुए नीचे एक जगह पर पहुंच जाते हैं। आगे चलते हुए इन्हें एक शतरंज का खेल दिखाई देता है। दरअसल एक पहेली होती है और जो इस खेल को पूरा करेगा वही आगे जा पाएगा। ये तीनों उस शतरंज का खेल पूरा करके आगे चले जाते हैं पर रॉन जख्मी हो जाता है। रॉन पर ध्यान रखने के लिए हरमाइनी वहीं पर रुक जाती है। हैरी अकेला ही आगे जाता है। आगे जाने पर हैरी को एक मकबरा दिखाई देता है और उस मकबरे में एक आईना होता है और उस कमरे में एक हैरी के प्रोफेसर भी होते हैं और उस प्रोफेसर के अंदर वोल्डेमॉर्ट अपनी आधी शापित जिंदगी जी रहा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी से पूछता है कि तुमने आईने में क्या देखा, पर हैरी उसे कुछ नहीं बताता। हैरी ने उस आईने में देखा था कि पारस पत्थर हैरी के जेब में है। हैरी उस पत्थर को चेक करता है तो पत्थर हैरी के जेब में मिलता है। वोल्डेमॉर्ट उस पत्थर को हैरी से छीनने की कोशिश करता है पर हैरी के छूने से वोल्डेमॉर्ट नष्ट हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। हैरी बेहोश होता है और जब उसकी आँख खुलती है
तब वो हॉस्पिटल में होता है और नींद से उठकर डंबलडोर से मिलता है। हैरी उसे पूछता है कि पारस पत्थर मेरे पास कैसे आया। उस पर डंबलडोर कहते हैं कि हमने पारस पत्थर के लिए ऐसा जाल बनाया है कि अगर कोई पारस पत्थर का इस्तेमाल करना चाहे तो उस पत्थर को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई उसे पाना चाहता हो तो उसे मिल जाएगा। और हैरी, तुम पत्थर को पाना चाहते थे, ना कि इस्तेमाल करना। आगे हैरी हरमाइनी और रॉन से मिलता है और साल के खत्म होने के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।